2067 में दुनिया से पेड़ पौधे खत्म होने के साथ साथ इंसानी नस्ल का वजूद भी मिट चुका है। धरती पर से ऑक्सीजन भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसी के चलते पूरी दुनिया पर अंधकार छा गया है। लेकिन इस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का एक शहर अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से यहाँ के लोगों को सिकनेस नाम की जानलेवा बीमारी होने लगी है और ये ऑक्सीजन इतनी महंगी है कि इसे आम लोग इसे खरीद तक नहीं सकते, जिसके चलते हर दिन शहर में दंगे होते रहते हैं। इसी बीच हम मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं, जो अपनी बीवी एना और उसके पेट में पल रहे बच्चे से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसकी बीवी को भी उस सिकनेस नाम की बीमारी ने घेर लिया है और ईथन किसी भी कीमत पर एना को ठीक करना चाहता है। फिर एक दिन जब ईथन अपनी कंपनी में काम कर रहा था तो इसी बीच रिजीना उसे अपने कैबिन में बुलाती है। रिजीना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीईओ है, जो ईथन को बताती है कि अगर ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो तुम्हारी बीवी के साथ साथ पूरी इंसानी नस्ल इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक तुम ही हो जो हम सबको और इस दुनिया को बचा सकते हो। ये सुनकर ईथन को कुछ समझ नहीं आता, जिससे रिजीना ईथन को एक लैब में ले जाती है, जहां पर एक बड़ी सी टाइम मशीन होती है। वो ईथन को बताती है कि इस मशीन को तुम्हारे पिता ने 20 साल पहले बनाया था और तुम इस मशीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। दरअसल जब ईथन छोटा था तो उसके पिता ने एक वॉच को उसके हाथ पर फिक्स कर दिया था, जिसे वो कभी निकाल नहीं सकता, और वो वॉच इस मशीन से जुड़ी हुई है। इसके बाद ईथन को बताया जाता है कि हमें 400 साल आगे भविष्य से एक मैसेज मिला है और कोई तो है जो तुम्हें वहां पर बुला रहा है। वो लोग ईथन को बताते हैं कि हमें सिग्नल मिले हैं कि वहां पर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे भी जिंदा है और तुम्हें वहां जाकर वहां के रिसर्चर से यही जानना है कि 2067 में इंसान खुद की नस्ल और धरती को कैसे बचाएंगे। हालांकि ईथन को उनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं है और वो भविष्य में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो खुद भी अपने पिता की तरह अपनी बीवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को छोड़कर चले जाए। ईथन का ब्रायन नाम का बड़े भाई जैसा दोस्त भी उसे वहां जाने को बोलता है कि सोचो, अगर तुम वहां गए तो तुम अपनी बीवी को भी ठीक कर सकते हो। फिर घर जाकर ईथन जब एना को इस बारे में बताता है तो एना भी उसे भविष्य में जाने को कहती है। हालांकि एना ऐसा नहीं चाहती कि ईथन भविष्य में जाए, लेकिन वो जानती थी कि अगर ईथन भविष्य में जाकर कामयाब हुआ तो वो सभी लोगों को बचा सकता है। जिससे ईथन सुबह होते ही एना को बिना बताए उसके लिए एक मैसेज छोड़कर घर से निकल जाता है। एना को सब पता चल रहा था, लेकिन वो कोई आवाज नहीं करती। दूसरी तरफ ईथन रिजीना के पास जाकर उससे कहता है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद लैब में पहुंचकर सब लोग ईथन को भविष्य में भेजने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर निक ने ईथन के लिए पहले से ही एक खास सूट तैयार करके रखा था। वो उसे उस खास सूट को पहनाते हैं और उसे एक डिवाइस भी देते हैं, जिसकी मदद से ईथन भविष्य में जाकर भी इस वक्त से कनेक्ट रह सके और ईथन को वहां पर इस डिवाइस से मदद मिल सके। ईथन भविष्य में तो जा रहा था, लेकिन उसे वहां जाकर इस वक्त में वापस आने का रास्ता भी खुद ही ढूंढना था। जाते वक्त उसका भाई ब्रायन भी उससे मिलने आता है, जिसने ईथन के बचपन में उसकी मां की मौत के बाद उसकी जान बचाई थी और अभी तक उसने ईथन को एक भाई की तरह प्यार दिया था। फिर इसके बाद अब जैसे ही मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो ईथन एक टाइमलाइन से गुजरते हुए आज से 400 साल आगे चला जाता है, जहां पर उसकी लैंडिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती और वो एक जंगल में जाकर गिरता है। जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली होती है। ईथन ने अपनी जिंदगी में पहली बार पेड़ों को देखा था और आज पहली बार वो असली ऑक्सीजन को लेता है और जिसे लेकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अब ईथन अपनी डिवाइसेस से उस जगह की जियोग्राफिकल डिटेल्स पता करने को कहता है। वो डिवाइस वहां पर एक जगह ढूंढ लेती है और ईथन को सिग्नल देकर उस जगह तक पहुंचा देती है। जहां पहुंचकर ईथन एक स्केलेटन को देखता है, जिसके सर पर गोली लगी हुई थी और वो स्केलेटन और किसी का नहीं बल्कि ईथन का ही होता है। ईथन ये सब देखकर काफी घबरा जाता है। उस स्केलेटन के हाथ पर भी ईथन की तरह ही एक वॉच थी, साथ ही वो डिवाइस भी जो वैज्ञानिकों ने ईथन को दी थी। तभी वो स्केलेटन की वॉच को देखता है, जिस पर ग्रीन लाइट जली होती है, जबकि ईथन की वॉच पर रेड लाइट जल रही होती है। अब रात को ईथन एक लकड़ी को रगड़कर वहां आग जला लेता है। वो जंगल से कुछ बेरीज तोड़कर लाया था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। वो अपनी डिवाइसेस से उन बेरीज की डिटेल्स मांगता है, लेकिन ईथन की डिवाइस के पास उन बेरीज की कोई डिटेल्स नहीं थी, जिससे ईथन उन बेरीज को खा लेता है और इसके कुछ देर बाद ही ईथन की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि ईथन ने जहरीली बेरीज को खा लिया था और अब वो बेहोश हो जाता है। ईथन की डिवाइस की मदद से वैज्ञानिकों को ये बात पता चल जाती है और जैसे ही ईथन की आंखें खुलती है तो उसके सामने ब्रायन होता है। वैज्ञानिकों को उस डिवाइस की मदद से पता चल गया था कि ईथन की जान खतरे में है, जिससे उन्होंने ब्रायन को वहां ईथन की मदद करने भेजा था। ईथन को किसी और पर तो नहीं, लेकिन अपने बड़े भाई जैसे ब्रायन पर पूरा भरोसा था। फिर जब ईथन ठीक हो जाता है तो वो ब्रायन को उस स्केलेटन के पास ले जाता है। ब्रायन को भी उसे देखकर कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद ईथन एक दरवाजे के पास जाता है, जो ईथन की आंखों को स्कैन करके खुद ही खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इसी अंधेरे के बीच उन्हें एक कंप्यूटर दिखता है, जिस पर वही मैसेज लिखा हुआ था
जो इस समय से ईथन के लिए आया था, और साथ ही ये भी कि एक्टिवेट करने के लिए एंटर दबाओ, जिससे ईथन भी एंटर दबाता है कि तभी उसके हाथ पर लगी वॉच से उसे दर्द होने लगता है। और इसी बीच उस वॉच की लाइट ग्रीन लाइट में बदल जाती है और उस कमरे में उजाला होने लगता है, जो जब पूरे कमरे में फैला तो उनके सामने सामने वही टाइम मशीन थी जिससे वो 2067 से 400 साल आगे इस टाइम में आए थे। अब उन्हें ये तो पता था कि अपने वक्त में वापस कैसे जाना है, लेकिन इनके सामने अब प्रॉब्लम ये थी, उस टाइम मशीन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है और अब उस मशीन का टाइमर चालू हो गया है। उनके पास सिर्फ 4 घंटे ही हैं। अगर 4 घंटों के अंदर वो अपने वक्त को ठीक करने की जानकारी लेकर यहाँ नहीं पहुंचे तो ये टाइम मशीन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और अगर बिना जानकारी के वापस चले गए तो इनका यहाँ आना कोई मायने नहीं रखेगा। इसी बीच ईथन वहाँ एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वो अपने पापा रिचर्ड को देखता है, जो उस मशीन को पहली बार इस्तेमाल कर रहे थे, और उनका मशीन का पहला उपयोग पूरी तरह से सफल होता है। लेकिन इसी के साथ भविष्य से उनके पास ईथन को वहां भेजने का मैसेज आता है, और तभी ईथन के सामने से मशीन की पावर चल जाती है। दरअसल कोल्ड फ्यूचर में खराबी होने की वजह से अब मशीन को पावर नहीं मिल रही थी, लेकिन मशीन पर अभी भी 4 घंटों का काउंटडाउन चला हुआ था। अगर इन्होंने टाइम से मशीन तक पावर नहीं पहुंचाई तो 4 घंटों बाद यहां पर एक न्यूक्लियर धमाका होगा और ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन लैब की बेसमेंट में जाकर ईथन अपनी जान खतरे में डालकर मशीन तक वापस पावर पहुंचा देता है, जिसके बाद ईथन और ब्रायन दोनों शहर की तरफ को निकल जाते हैं। ऐसा नज़ारा वो दोनों अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। वो देखते हैं शहर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, इंसानों का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। ये समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानों का धरती से नामो निशान मिट चुका है और इसी वजह से धरती पर दोबारा प्रकृति ने जन्म लिया और अब पूरे शहर में हरे भरे जंगल हैं। ईथन वहाँ अपने घर पर भी जाता है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और उसकी बीवी एना का कंकाल भी वहाँ गिरा पड़ा है, जिसने हाथ में ईथन का दिया हुआ मैसेज पकड़ कर रखा था। इसी बीच ईथन को जो डिवाइस मरे हुए ईथन के स्केलेटन के पास से मिला था वो उसे ऑन करता है, और जब वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके बड़े भाई जैसा उसका दोस्त ब्रायन ही है। हालांकि ब्रायन कभी अपने सपनों में भी ऐसा करने की सोच नहीं सकता था, लेकिन ईथन उसकी एक नहीं सुनता और अपनी जिद पर अड़ जाता है, जिससे ब्रायन ईथन के सर पर बंदूक तान देता है। लेकिन वो ये सब ईथन को काबू में रखने को कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों फिर से मशीन के पास चल जाते हैं। अब टाइम खत्म में कुछ ही वक्त बचा था, लेकिन अब ईथन खुद से होश खो बैठा था और उसके मन में बस यही चला हुआ था कि ब्रायन उसे कुछ देर में मार देगा। ब्रायन उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन उसकी एक नहीं सुनता और ब्रायन को एक कमरे में बंद करके वहाँ फिर से अपने पिता रिचर्ड की रिकॉर्डिंग चला देता है, जिसमें वो बताते हैं कि मैंने इस मशीन को इंसानियत को बचाने के लिए बनाया था, लेकिन रचना जिसने ईथन को यहाँ पर भेजा है वो खुद के फ़ायदे के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती थी, जो सब मैं जानता था। इसीलिए मैंने उस डिवाइस को तुम्हारे हाथ में हमेशा के लिए तुम्हारे DNA से मिलाकर फिक्स कर दिया, ताकि तुम्हारे अलावा कोई और भविष्य में आकर इस मशीन को चालू ना कर पाए। और जब रिजना को ये बात पता चली तो उसने डॉक्टर निक को डराकर अपने साथ मिला दिया और रिचर्ड यानी ईथन के पापा को गोली मार दी। ये सब देखकर ईथन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो आज तक अपने पिता को बुरा इंसान समझता था, जबकि असलियत में उसके पिता को पूरी इंसानियत को बचाना चाहते थे। और वो अपने पिता को बुरा इसलिए समझता था क्योंकि ब्रायन हमेशा उसके पिता के बारे में उसे बुरा ही बताता था। और अब उसे ये भी पता चलता है कि ब्रायन उस समय से ही रिजना के साथ जुड़ा हुआ था और उसने बस रिजना के कहने से ईथन की जान बचाकर उसे इतना बड़ा किया ताकि वो भविष्य में जाकर बस एक बार इस मशीन को चालू कर सके। लेकिन अब ईथन जानता था कि रिजना इस मशीन का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। रिजना दूसरे वक्त में कुछ अमीर लोगों की लाइन लगाकर टाइमर खत्म होने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो उन सब लोगों को अपने साथ भविष्य में ले जाकर वहाँ इंसानियत की शुरुआत कर सके। लेकिन अब ईथन को रिजना के इरादे समझ आ गए थे, जिससे वो उस टाइम मशीन को तोड़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त ब्रायन वहां आकर ईथन को मारने लगता है, लेकिन ईथन उसे बोलता है मुझे मत मारो भाई। ईथन के मुंह से भाई सुनकर ब्रायन को अब बहुत गिल्ट महसूस होने लगता है, क्योंकि उसने बचपन से ईथन को किसी भाई की तरह पालकर बड़ा किया था। ब्रायन के इरादे तो गलत थे, लेकिन उसके दिल में ईथन के लिए बहुत ज्यादा प्यार भरा पड़ा था और इसी गिल्ट में ब्रायन खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। दरअसल ब्रायन को ईथन के पीछे इसलिए भेजा था ताकि जब ईथन इस मशीन को पूरी तरह चालू कर दे तो वो उसे मार दे। और अब इसके बाद ईथन उस मशीन से उस वक्त से अपने वक्त में बहुत सारे हरे भरे पौधों को भेज देता है, साथ ही अपने पिता की रिकॉर्डिंग भी, जिससे सबको पता चल जाता है कि कैसे रजीना इस टाइम मशीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती है और कैसे उसने ईथन के पिता को मारा था जो दुनिया को पहले जैसा बनाना चाहते थे। अब ईथन की बीवी एना को पता चल जाता है कि ईथन कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ ईथन 400 साल आगे
उस टाइम मशीन को पूरी तरह से तोड़ देता है ताकि उसके वक्त का कोई भी इंसान इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। वो बाहर जाकर देखता है, वहां से उसका स्केलेटन भी गायब हो चुका था, जिससे उसे पता चलता है कि अतीत अब पूरी तरीके से बदल चुका है। और जब वो शहर को दोबारा देखने जाता है तो वहां पर हरे भरे शहर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा विकसित होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जो पौधे उसने पास्ट में भेजे थे उनसे पूरी इंसानियत बच गई और अब दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। यानी अब सन 2774 में ईथन यहाँ अकेला नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन ईथन इस दुनिया से पूरी तरह से अनजान है और यहीं पर इस मूवी का एंड भी होता है।